नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दिनों वृषभ राशि वाले किस बात को लेकर परेशान हैं, इसकी वजह क्या है और इस परेशानी से वो बाहर कैसे निकल सकते हैं। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका काम हो सकता है, या कोई भी सिचुएशन जिसको लेकर आप चिंता में हैं। हो सकता है आप अपने किसी रिश्ते को लेकर परेशान हैं, कोई ऐसा रिश्ता जो टूटा हुआ है, जिसको जोड़ने की आपने पूरी कोशिश की, पर अभी तक कुछ नहीं हो पाया। अब आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है क्योंकि आपको डर लग रहा है कि कहीं ये आपके हाथ से छूट ना जाए। हो सकता है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन दिनों आप काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और आपके मन में विचार चलते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि अभी तक आपने वो सब कुछ करके देख लिया जो आप कर सकते थे, पर फिर भी कोई बात नहीं बनी। अब आप सोच विचार में हैं कि आगे क्या किया जाए। कभी तो आप सोचते हैं कि जो भी आप अभी तक कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखा जाए, इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ हो पाए। तो कभी आपको लगता है कि इसको छोड़ देना चाहिए। हो सकता है आप यहाँ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, पर आपका मन मान नहीं रहा। ये जो भी है वो आपसे छूट नहीं रहा। उसके साथ आप इतना अटैच हो चुके हैं कि इसे छोड़ना आपको नामुमकिन लग रहा है। तो इसी वजह से आपके अंदर एक कश्मकश चलती जा रही है। आप समझ नहीं पा रहे कि क्या करना सही होगा। अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन में हैं तो देख लेते हैं कि आगे आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। अब अगर आप जानना चाहती हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कंटिन्यू इसी तरह कोशिश करते रहना चाहिए या फिर इसे छोड़ देना चाहिए, आगे का सोचना चाहिए, तो इस सिचुएशन में एक सलाह सबको नहीं दी जा सकती, क्योंकि वृषभ राशि में हर तरह के लोग हैं। यहाँ पर कुछ शादीशुदा हैं तो कुछ लव रिलेशनशिप में, कुछ ऐसी पत्नियां हैं जो अपनी शादी को बचाना चाहती हैं, उनकी बच्चे भी हैं, उनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, उनको अपने भविष्य की चिंता है। इसी वजह से वो चाहती हैं कि उनकी शादी ना टूटे, उनका घर फिर से बस जाए। कुछ ऐसे पति हैं जो अपनी शादी को तोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी शादी में खुश नहीं हैं। हो सकता है उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, वहां पर उनकी बात बन तो नहीं रही है, पर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका वो रिश्ता जुड़ जाए और उनकी शादी टूट जाए। इसके साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लव रिलेशनशिप में हैं, उनकी पास्ट में एक लव रिलेशनशिप थी जो टूट गई, अब वो किसी और के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, पर वहां भी बात नहीं बन पा रही। तो इसी तरह से हर किसी की अलग अलग सिचुएशन है। अब सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो शादीशुदा हैं, जो अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, जिनको अपने अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। तो आप अपनी कोशिश कंटिन्यू कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि सिर्फ बैठकर इंतजार करने से या फिर औरों की मदद लेने से कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं कि आपसे भी गलतियां हुई जिसकी वजह से इस रिश्ते में इतनी बड़ी दरार आई, ये रिश्ता टूटने तक पहुंच गया। आप अच्छे से जानते हैं कि वो गलतियां क्या हैं, तो आपको भी अपने अंदर सुधार करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप अपने आप को बदलना नहीं चाहती तो आप किसी से भी उम्मीद मत करिए कि वो आपके लिए बदलेंगे, वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि कोई ऐसा नहीं करेगा।
अगर आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, अगर आप एडजस्ट होने के लिए तैयार हैं, तो फिर ही आप दूसरे से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। अगर ये रिश्ता एक बार टूटा है तो दोबारा भी टूट सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जुड़ गया तो दोबारा नहीं टूटेगा, क्योंकि जहां पर भी वीकनेस होती है वहां पर छोटी सी चोट बहुत बड़ी दरार पैदा कर देती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी गलतियां बार बार आपके रिश्ते को चोट पहुंचाएंगी। अगर आप अपने रिश्ते को स्टेबल करना चाहती हैं, अगर इसको मजबूत करना चाहती हैं, तो आपको उन कमजोरियों को भरना होगा, अपनी गलतियों को ठीक करना होगा। तभी आपका ये रिश्ता जुड़ पाएगा, मजबूत हो पाएगा। तो इसीलिए आपको सिर्फ इंतजार नहीं करना है, आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि आप इस रिश्ते में सुधार ला पाएं। पर हाँ, आपको इसको पीछे छोड़ने के बारे में अभी कुछ नहीं सोचना। आप अपनी पूरी कोशिश करिए इस रिश्ते को जोड़ने पर। अब बात करते हैं उन लोगों की जो शादीशुदा हैं पर अपनी शादी में खुश नहीं हैं, अपनी शादी को तोड़ना चाहते हैं। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जहां पर अभी कोई परेशानी चल रही है, पर आपकी पूरी कोशिश है कि उस रिश्ते को फिर से ठीक किया जाए, फिर से जोड़ा जाए, क्योंकि आप वापस अपनी शादीशुदा जिंदगी में जाना नहीं चाहते। अब आप ही जानते हैं कि वो क्या बड़ी बात है जिसकी वजह से आप अपनी शादी को खत्म करना चाहते हैं। ऐसा क्या हुआ आपके पास्ट में जिसकी वजह से आपको दोबारा अपनी शादी में जाने से डर लगता है। अगर आप इसे खत्म करना चाहते हैं, अगर आप अपने लव अफेयर को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, अगर आप उसी रिश्ते पर अपनी पूरी कोशिश करना चाहते हैं, तो आप कंटिन्यू वहां पर कोशिश करते रह सकते हैं। क्योंकि जिंदगी आपकी है तो फैसले भी आप ही के हैं। कोई भी आपकी जगह फैसला नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी इसका दोष अपने सर लेना नहीं चाहेगा। अगर किसी और ने आपकी जगह फैसला कर दिया और बाद में आपको लगा कि वो फैसला गलत था, तो सारा दोष उसी इंसान पर आएगा जिसने आपके लिए फैसला किया था। तो इसीलिए आपको बाद में पछताना ना पड़े, आप किसी और को इसका दोष ना दें, तो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका घर, आपकी शादी, आपके बच्चे इतने जरूरी नहीं हैं, आपका लव अफेयर आपके लिए ज्यादा जरूरी है, तो फिर आप उसी के लिए कोशिश करते रह सकते हैं। पर हाँ, अगर आपको महसूस हो कि आपकी शादी में सुधार की गुंजाइश है, कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, या फिर आप करना चाहते हैं, तो आप अपनी शादी को दोबारा मौका देकर देख सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि शादी एक ऐसा बंधन है जिसको तोड़ना आसान नहीं होता। अगर दोनों इंसान अपने रिश्ते को चलाना चाहें, उसमें सुधार करना चाहें, तो उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, उसमें सुधार किया जा सकता है। पर हाँ, बात इतनी है कि इसमें रजामंदी दोनों इंसानों की होनी चाहिए। किसी एक इंसान के करने से कुछ नहीं होगा। अगर सिर्फ एक ही इंसान इसमें काम करता है और दूसरा सिर्फ बैठकर आराम करता है, सिर्फ अपनी धौंस जमाता है, तो फिर ऐसे रिश्ते कभी नहीं चलते। आज टूटे हैं, दोबारा से टूटेंगे, उसके बाद फिर से टूटेंगे। तो ये आप ही जानते हैं कि आपकी शादी में सुधार लाया जा सकता है या नहीं। इसलिए आप वही करिए जो आपको सही लगता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका ये लव रिलेशनशिप है। हो सकता है पास्ट में भी आप किसी के साथ रिश्ते में थे, जो रिश्ता टूट गया।
अब वो इंसान वापस आपके साथ रिश्ते में आना चाहता है, इस रिश्ते को सुधारना चाहता है, पर आप किसी और के साथ रिश्ते में जाना चाहते हैं। आप किसी और के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, पर हाँ, वहां पर भी आपकी बात बन नहीं रही। अब आपके मन में दुविधा है कि आपको उसी रिश्ते में कोशिश करते रहना चाहिए या फिर वापस अपने पुराने रिश्ते में चले जाना चाहिए। अब यहाँ आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको ऐसे रिश्ते में वापस जाना है जहां आप जाना ही नहीं चाहते, जहां पर आपका विश्वास ही नहीं है। यहाँ पर मर्जी आपकी है। अगर आपके पास और ऑप्शंस हैं तो आप उनके बारे में सोच सकते हैं। आप उसी रिश्ते में जाइए जहां आप जाना चाहते हैं। अगर आपको और वक्त लेना है तो लीजिए, अगर आपको और कोशिश करनी है तो कीजिए। जो भी करिएगा सोच समझ कर करिएगा, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी मजबूरी के। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा अच्छे से जानते हैं। अगर फिर भी आपको समझ ना आए, किसी की मदद लेना चाहें, किसी से सलाह लेना चाहें, किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।